Very good afternoon, all of you, especially the media persons here. यहाँ कैंपस में आज जब आप आए हो और हमारा जो मेन मोटो है, इसमें देखो कोई दो राय की बात नहीं है कि इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है और उसके थ्रू हमारी बात जो है वो एक आवाम तक, स्पेशली हमारी आवाज़ जो है वो स्टूडेंट तक पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं एक छोटी सी को नीट के रास्ते को कैसे सेलेक्ट किया जाता है उस एक रास्ते पे आता हूँ मैं। सुनिएगा मेरी बात ही। नीट का जो फेज़ है, पूरा जो नीट प्रोसेस है जो बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके स्पेशली 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ होता है टीचिंग, जो स्पेशली सभी कोचिंग्स में देखने को मिलता है। कुछ एक लोगों के पास स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिससे वो बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे पाते हैं। उसी क्रम में हमारे पास जो एक स्पेशल जो चीज़ है, हम पढ़ाने की बजाय समझाने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो चीज़ जो हमें बाकी कोचिंग से अलग करती है। CLC का जो मार्का है वो ये है, टीचिंग से पहले हम समझाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट होता है नीट पे। सेकंड जो होता है, जो CLC को बाकी कोचिंग से अलग कर रही है, वो हमारा ये जो मेथड है वो है बच्चे ने पढ़ा, उसके बाद बच्चा सेल्फ स्टडी करे। उसके लिए हम स्पेशल जो चीज़ दे रहे हैं वो हमारा मटेरियल है। और सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, 6 घंटे की क्लास के बाद बच्चे को सेल्फ स्टडी की आवश्यकता होती है और वो अपने रूम पे रह करके, अपने घर रह करके वो इन्वायरमेंट नहीं ले पाता है। उसके लिए हमने यहाँ कैंपस में स्पेशली उसके सेल्फ स्टडी के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार करके दिया है। जो भी बच्चे हमारे पास इनरोल्ड हैं, कोचिंग क्लासेस जितनी भी होती हैं उसके जस्ट बाद जो है वो यहाँ रुक करके और अपनी क्लासेस जो है वो अटेंड करते हैं। उसके बाद वो यहाँ बैठ करके सेल्फ स्टडी करते हैं। टीचर्स उनके साथ बैठ करके, स्पेशली टीचर्स जो है उनके साथ बैठ करके उन्हें देते हैं। वो सेकंड चीज़ जो हमें बाकी कोचिंग से अलग करती है। और इन 2 जो फैक्टर है, पहला जो टीचिंग है और दूसरा जो फैक्टर है जो बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करता है या उसे इस तरह का एनवायरनमेंट देता है, और वो सबसे बड़ी है, इन 2 फैक्टर्स का रिजल्ट कैसे आए। उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए होता है टेस्ट सीरीज़। उसी टेस्ट सीरीज़ का एक नया रूप जो है हम लेकर के आए हैं। इसी मंथ जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो ऑर्गेनाइज इसी 17 नेक्स्ट संडे से जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। फिर उसका जो फर्स्ट पेपर है वो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे एडवर्टाइजमेंट में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि किस किस फेजेस में किस किस तरह के पेपर होंगे, क्या क्या सिलेबस उसमें इंक्लूड किया जाएगा। देखिएगा, मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, टेस्ट सीरीज़ बहुत से कोचिंग जो है अपनी करवाती है। किसी भी टेस्ट पेपर में 10 क्वेश्चन IIT लेवल के डाल करके नीट के बच्चे को ये चीज़ दिखाई जाए कि हमारा पेपर हाई क्वालिटी का है, वो बच्चे से वहाँ पे गलती की जा रही है। इसका मतलब उस कोचिंग में भी इस तरह का मैदान नहीं है कि वो बच्चों को बता सके कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। नीट का एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्या होता है, उसे दिया क्या जाता है। आप पेपर को ज़्यादा टफ बना करके बच्चे को ये दिखा पा रहे हो कि आप उसमें बहुत कम सोल पेपर कर पा रहे हो, स्टैंडर्ड हमारा हाई है। नहीं होता है। पेपर देखिएगा आप 10 साल के उठा करके किस तरह से पेपर आ रहे हैं, वो NCERT को फॉलो करके आ रहे हैं। उसी लेवल पे हम जो है देते हैं। हमारा जो हेड क्वार्टर है, CLC जो हेड क्वार्टर है, वहाँ पे 60 मेंबर्स की ऐसी एक टीम है जो रिटायर्ड हैं टीचिंग लेवल से। आज वो पेपर डिज़ाइन करते हैं। वो पेपर जो है वो बच्चों को हम टेस्ट सीरीज़ के रूप में शोल करवाते हैं। ये स्पेशल है जो हम बच्चे को देंगे। उसमें साथ साथ क्या होता है, RTS, DTS इस तरह के पेपर करवाए जाते हैं। उसके बाद में उसको पेपर को लेवल का बढ़ा करके पेपर कराया जाता है। टेस्ट सीरीज़ जो है, एक बार मुझे दीजिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज होने चला है। इसमें आप देख पा रहे हो हमने उसका एक मिनिमम चार्ज रखा है। टेस्ट सीरीज़ में भी हमने डिफरेंट स्टेजेस दी हैं। एक वो बच्चा जिसने बहुत अच्छा पढ़ा है वो अच्छा दे पाएगा, उसमें हमने पूरा इंक्लूड किया। उसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा इंक्लूड किया है। और देखिएगा, कुछ चीज़ें हैं जहाँ बच्चे फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है उसके लिए हमने कुछ अलग चीज़ है। बायो कैम करके हमने एक सेकंड फेज़ दिया है टेस्ट सीरीज़ का। खास करके वो बच्चा जो कैटेगरी में बिलोंग करता है, ST में बिलोंग कर रहा है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है कि वो यदि जिस डिफ़िकल्ट पोर्शन को एक बार अवॉइड करे और जहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, खास करके वो बायो और केमिस्ट्री में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है, वहाँ वो प्रिपेयर करे। उसके लिए हम अलग से फेज़ लेकर के आए हैं।
एक हमारा टेस्ट सीरीज चलता है दंगल, जो अभी नहीं, जस्ट दिसंबर में लॉन्च होगा वो। उसमें हम पूरे ऑल इंडिया लेवल का जो है पेपर ऑर्गेनाइज कराते हैं और बच्चे को ये बताते हैं कि ऑल इंडिया लेवल में आपका लगभग स्तर जो है वो क्या है प्रेजेंट का। ये था टेस्ट सीरीज़ की बात। इसी के साथ एक और चीज़ हम जो स्पेशली लेकर के आए हैं, मैं आपके थ्रू जो है मीडिया के थ्रू बच्चों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा, वो है क्रैश कोर्स। हमें भी पिछले 5 महीने हुए हैं कश्मीर वैली में आए हुए। जो चीज़ें हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की है उसका कंक्लूज़न लेकर के हमने क्रैश कोर्स तैयार किया है। उसमें क्रैश कोर्स में हमने 2 फेजेस तैयार की है। पहला फेज़ वो उनके लिए है जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जिन्होंने 12th पास आउट लिया है, वो या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर पे या वो मीडिया यूज़ करके उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम उसे एक प्लेटफॉर्म यहाँ प्रोवाइड करेंगे। 3 और 3.5 मंथ में वो यहाँ आए और अपना जो कोर्स है वो हमसे एक स्पेशल गाइडलाइन के साथ जो है पढ़ करके जाए। दूसरा कोर्स मैं आपके थ्रू बताऊंगा। देखो, मैं किसी स्पेशल कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ। हमने एक चीज़ ऑब्जर्व जो की थी, वो स्पेशल क्या था, एक बच्चा जो नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ कोचिंग में आया है और उसको 11th या 12th क्लास में बैक आया है, इससे बड़ी और शर्म की बात और क्या हो सकती है। जिस बच्चे को आपने सपना दिखाया है डॉक्टर का, उसके आप 11th क्लियर नहीं दे पा रहे हो, आप उसकी 12th नहीं दे पा रहे हो। वो चीज़ें हमें खिली। सर, इस आप पीछे फ्लैक्स देख पा रहे होंगे, उस पर एक येलो कलर है, एक नीला कलर होता है। येलो कलर, सर हम राजस्थान से हैं, ये हमारा मार्क है। येलो कलर जो है वो सरसों की जो खेती होती है ना, उस पर जो फूल लगता है वो येलो कलर का, किसान का बेटा होता है। वो कलर येलो इसीलिए चूज़ किया गया है, येलो कलर इसीलिए CLC ने चूज़ किया है। किसान का बेटा आता है, वो गरीब तबके का बच्चा आता है, उससे आप इस तरह के पैसे, वो तो कैपेबल ही नहीं इस तरह की। यदि वो इतना कैपेबल होता है तो वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में बाहर जा कर के पढ़ने जाता, उतनी उसका मायदा नहीं है, वो बिजनेस करने चला जाता, वो आपके यहाँ पढ़ने नहीं आता। इस चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने यहाँ स्पेशल चीज़ दी, जो क्रैश कोर्स में दिया है स्कूलिंग के लिए। स्पेशल जो स्कूलिंग बच्चा कर रहा है उसके लिए हम अगले 3 महीने जो आएंगे, नवंबर हमें उसे लॉन्च कर रहे हैं, जो क्रैश कोर्स है दोनों के लिए। ड्रॉपर बच्चा जो है, जो 12th पास कर चुका है, प्लस जो 11th और 12th यहाँ स्कूलिंग कर रहा है, वो चाहता है कि उसका एक अच्छा स्कोर आए, उसके लिए भी हमने एक क्रैश कोर्स तैयार किया है, जिसमें बच्चा यहाँ स्कूलिंग का जो मैटर है वो हमसे पढ़ करके जाए, ताकि वो अपना अच्छा स्कोर करे। और यहाँ एक जो कमी हमने पाई है, सर आप एक बार देखिएगा, ऊपर जो आप देख पा रहे हो नीली पट्टी, हर बच्चे के साथ एक बच्चे के साथ एक नीली पट्टी आ रही है। वो नीली पट्टी है सर विद द 12th रिजल्ट देने वालों की। यहाँ उसमें सबसे बड़ी कमी है। यहाँ बच्चों के साथ 11th और 12th में वो उसे सिर्फ स्कूलिंग दिया जा रहा है, कोचिंग उसके लिए नहीं बना है। कोचिंग बना है, उसे फाउंडेशन, वहाँ नाम रखा आपने उसके पीछे फाउंडेशन, उसे फाउंड कीजिएगा, उसे इतना मजबूत कीजिएगा कि वो विद द 12th रिजल्ट दे। हमारा कोचिंग जो है उसका यही मत, हमारा मोटो, लास्ट रिजल्ट है हमारा ये, आप देख ही लेगा कितने बच्चों के साथ नीली पट्टी लगी हुई है, वो विद द 12th दिया। सर वो गरीब बच्चा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 2 साल 30 साल जो है वो पैसा दे, उसके बाद वो अपना जो है मोटो है वो अचीव कर पाए। वो विद द 12th दे, आप उसको इस तरह से तैयार कीजिएगा। ये चीज़ हम जो है CLC से स्पेशली हम लेकर के आए हैं यहाँ पे, कि हम आपको वो बैकग्राउंड देंगे जो आपको डिज़र्व करते हो, और ख़ास करके उस गरीब तबके के बच्चे को जिसके पिताजी यहाँ इतने कैपेबल नहीं हैं। कुछ बच्चे हमारे पास आते भी हैं, उनके वालिद साहब से हमारी बात होती है कि वी आर नॉट कैपेबल टू पे सच ए पेमेंट हियर। तो वो चीज़ें देख करके हमें भी खलता है कि फिर हम बच्चे से रूबरू होते हैं, बच्चे का टैलेंट चेक करते हैं, बच्चा डिज़र्व करता है। यदि उसके साथ अच्छी मेहनत की जाए, वो उस पिता को वो ख्वाब दिखाएगा जो पिता देख रहा है। वो चीज़ें हैं जो पिता के साथ जो लिमिटेशन है उसके पैसों का, उसका इकोनॉमी का, वो चीज़ें हम पूरा करना चाह रहे हैं।